जय श्री कृष्णा। आपको पता है जब हमें प्यास लगती है तो हमें स्वयं उठ कर के पानी पीने जाना पड़ता है। अब हम कहें कि हमें प्यास लगी है और मटका चल के हमारे पास आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तालाब हमारे पास आ जाएगा या कुआं हमारे पास आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्यास हमें लगी है तो पानी पीने भी हमें स्वयं ही उठकर जाना होगा। हमें पानी देने के लिए पानी खुद नहीं हमारे पास आएगा कि चलो यार इसको प्यास लगी है तो मैं खुद ही इसके पास चला जाता हूँ, नहीं। क्योंकि हमें प्यास लगी है, हम प्यासे हैं तो पानी पीने भी हमें ही जाना है। इसी तरह जिंदगी में हमें परमात्मा की ज़रूरत है, परमात्मा को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत है तो भाई हमें उनके पास तो स्वयं जाना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी, उनके दिए हुए आदर्शों पर हमें चलना होगा। क्योंकि आप देखिए गीता में भगवान ने सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बातों में कहा है। उन्होंने हमारे जीवन के पूरे सार को गीता में उतार कर रख दिया है। यूँ कहो लेजेंड, लोग दूसरों को कहते हैं, फिल्म स्टारों को, ये मेरा लेजेंड है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा हीरो है। तो आपको शायद ये पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी के असल हीरो हमारे ठाकुर जी हैं। हमारे लेजेंड, हमारे बलशाली बाहुबली हमारे ठाकुर जी हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने गीता में जो बोला है वही हमारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, वही हो रहा था और वही होगा। गीता के सार में ही परमात्मा ने हमारी पूरी जिंदगी को आईना दिखा के रख दिया है। तो हमारे सबसे बड़े लेजेंड कौन हुए? भगवान ठाकुर जी। तो जो हमारे सबसे बड़े परमात्मा हैं वही हमें ये कहते हैं कि देखो उन्होंने अपने माता पिता का कितना आदर किया, कितना सत्कार किया ना। पर आज के इस युग में क्योंकि उनको संस्कार थे, वो परमात्मा थे, उन्होंने हमें यही आदेश दिया है, इसीलिए वो धरती पर आए कि हमें एक प्रेम की भाषा सिखा के जाए। हमें प्रेम जरूरी नहीं कि राधा जी से ही, उन्होंने माँ यशोदा से प्रेम किया, उन्होंने सखियों से प्रेम किया, उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, उन्होंने हम भक्तों से प्रेम किया। तो उन्होंने हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई है। तो हम कैसे भूल जाए उनको, उनके जो दिए हुए आदर्शों को, उनके संस्कारों को। बस हम अपने संस्कारों को भूल गए। हमें ये नहीं पता कि आजकल के बच्चे अपनों से बड़ों को ऐसे अनादर करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ छोड़ कर आते हैं। अगर माता पिता कुछ बोल देते हैं तो वो उनका अपमान कर देते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम जी ने पिताजी के एक बार कहने पर अपने 14 साल का वनवास लेकर अपने जीवन का त्याग किया। त्याग ही हुआ ना, अपने 14 साल दे देने एक पिता के वचन के लिए, तो वो त्याग ही है। उनका बचपन था, उन्होंने अपना सारे सपने, अपना अपना जीवन निछावर कर दिया भगवान ने अपने पिता के ऊपर। तो ऐसे ही ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता के लिए इतना कुछ किया क्योंकि ये उनके संस्कार थे। और वही आज जो संस्कार उन्होंने हमें सिखाए हैं वही मानव भूल चुका है। क्योंकि मानव मद के नशे में इतना चूर हो गया है, इतना चूर कि उसको ये भी नहीं रहा कि उनको संस्कार तो दूर की बात, आज के माता पिता तो अपने बच्चों को संस्कार देना ही भूल गए। लेकिन संस्कार पैदा कहाँ से होते हैं? घर से। घर से ही बच्चे संस्कार सीखते हैं और वही संस्कार हम बच्चों को देना भूल गए हैं। इसीलिए जागो और अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि हम आगे चल के हमें वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, हमारे बच्चे हमारा अपमान ना करे, हमें मतलब हम बीमार हैं तो हमारी दवाई लाने के लिए भी वो पैसे ना दे, हमें रोटी ना दे, तो आप उन्हें बचपन से ही संस्कार दो। उनको राम जी की बात सुनाओ, उनको कृष्ण जी की बात सुनाओ, उनको महाराणा प्रताप की बातें सुनाओ, उनको शिवाजी की बातें सुनाओ, उनको ये कहानियाँ सुनाओ कि कम से कम उनके अंदर ऐसी बातें आए और वो अपने परिवार वालों का, समाज वालों का, सबका सत्कार कर सके।
अब कुछ बोलेंगे कि समाज में इतना बुरा है, समाज कल बच्चों को छोटी सी बात होती है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे आप वो चीज़ मत देखो, अगर आप अच्छे हो तो पूरा जग अच्छा है। अगर आप किसी को गाली नहीं दोगे तो कोई भी आपको गाली नहीं देगा। तो प्रेम कहाँ से? अरे कोई तो शुरुआत हो प्रेम की। अब ये नहीं था कि जब भगवान राम आए तो तब सारी दुनिया एक जैसी थी, जब भगवान कृष्ण आए तो तब भी सभी एक जैसे थे, तब भी अच्छे बुरे लोग थे और आज भी अच्छे बुरे लोग हैं। लेकिन परमात्मा ने ये तो नहीं सोचा कि यहाँ भी बुरे लोग हैं। अरे आप कैसे भूल गए, महाभारत काल में दुर्योधन भी तो इतना बुरा था। भगवान राम के समय में क्या रावण बुरा नहीं था? तो ऐसे ही कलयुग की जी में अगर जी रहे हैं कलयुग काल में, तो यहाँ भी आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हमें खुद को बदलना है, लोगों को नहीं बदलना। लोगों को तो परमात्मा नहीं बदल पाए तो हम क्या बदलेंगे? इसीलिए खुद को बदलिए, खुद के संस्कारों को बदलिए, खुद की सोच को बदलिए, खुद के विचारों को बदलिए और भगवान के लिए प्रेम करें और भगवान को प्रेम करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो संस्कार आप में थे, कृपा करके आप वही संस्कार मेरे में बनाए रखें। राधे राधे।